है बिहार में सारे पार्टीज आते हैं, सिर्फ मजलिस ही नहीं लड़ सकता। इन मर्जी वहां पर पकड़ करके मुसलमान को मार रहे हैं। उसके मुबलिग आरजेडी लालू क्या किया, क्यों वोट दें उसको? सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है। किस आधार पर हम आरजेडी को वोट दें, किस आधार? बिहार के जो लीडर्स हैं ना, जो लीडर हैं मजलिस के, वो हिंदू है। फिर से बिहार के पॉलिटिकल के ऊपर, बिहार के मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। एक तेजस्वी यादव मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दे रहा है? सबसे पहली बात, क्योंकि मोतिहारी में एक बंदा है जिसका अच्छा खासा फॉलोवर्स ही हैं। पिछले 5 साल से बहुत बेचारा मेहनत किया, बहुत बेचारा मेहनत किया, और वहाँ पर मुस्लिम की आबादी 37% 40% है। उसके बावजूद भी उसको ऐन वक्त पे उसको टिकट नहीं दिया। उसको छोड़ के टिकट दिया किसको? हिंदू को। उसके बावजूद भी मुसलमान जो अनभक्त हैं आरजेडी को फॉलो कर, जो आजकल के चोरी चक्के मुल्ले नहीं है मौलवीगण, उसको पैसा देते हैं, और पैसा देने के बाद उसको उस्काते और बोलते हैं कि तुम मजलिस के खिलाफ तुम बयान दो, और सारे मुसलमान का सबके जहन भटकाते हैं और सबको बोलते हैं कि ये वोट कटवा है। तो सबसे पहली बात, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, बिहार में सारे पार्टीज आते हैं। एसपी आ सकता है, कुशवाहा आ सकता है, मुलायम सिंह आ सकता है, उसके बाद जो ममता है वो आ सकती है, जेडीयू लड़ सकती है, आरजेडी लड़ सकता है, बीजेपी, कांग्रेस, हर एक पार्टी लड़ सकता है, सिर्फ मजलिस ही नहीं लड़ सकता। इन मूर्खों को कौन बताएगा कि वो क्यों नहीं लड़ सकता? संविधान ने हमको इजाजत दिया कि हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाके हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, मगर इन पाखंडी को कौन समझाएगा? कब तक दूसरों का गुलामी करेंगे? कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? गुलामी के जंजीर से कभी हम आजाद नहीं होने वाले। तो जनता को सोच समझ करके वोट देना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, जितने भी पिछड़े तबके हैं, सब किसी से मैं बोल रहा हूं, सिर्फ मैं मुस्लिम से नहीं बोल रहा हूं। जहां पर मजलिस खड़ा हुए हैं, वो अपने कैंडिडेट खड़ा किए हैं, आप वहां पे उसको वोट दीजिए, उसको जिताइए। जहां पर वो खड़े नहीं हुए हैं, तुम वहां पर किसी को भी वोट दो, आरजेडी को वहां पे जिताओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर जहां पर एमआईएम के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वहां पर आप लोग उसको वोट दीजिए, उसको जिताइए। क्योंकि आप लोग अगर नहीं जिताएंगे तो कल आपके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा, कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा। आजकल के माहौल सब किसी को पता है कि जहां मर्जी वहां पर पकड़ करके मुसलमान को मार रहे हैं, उसके मुबलिग जिंग कर रहे हैं, उसके दाढ़ी पकड़ करके मार रहे हैं, उसके टोपी से पहचान रहे हैं। तो ये सब कब चलता रहेगा? अगर आपने वोट का आप लोग सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? जो माइनॉरिटीज है उसके लिए क्या किया है, पिछड़े तबके के लिए क्या किया है आरजेडी लालू, क्या किया? क्यों वोट दें उसको? बिहार का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है। क्या रोजगार का मुद्दा खत्म किए? 15 साल हम नीतीश को दिए, वो खत्म किए, तो हम कौन से मुद्दे के ऊपर हम इन लोगों को वोट दें? कौन से मुद्दे के ऊपर? क्या आप लोगों को यह बात दिमाग में नहीं आती है कि कौन से मुद्दे को लेकर हम इन लोगों को वोट दें? एक पार्टी को बदनाम किया जा रहा है वोट कटवा के नाम से, यह नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो उसमें, यह बिल्कुल ही नहीं कहना चाहिए। उसमें और भी बहुत सारे पार्टीज आते हैं, उसको बदनाम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ एक ही पार्टी को वोट कटवा के नाम से जाना जाता है। ये हमारे अपने भी आदमी करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे अपने आदमी नहीं करते, हमारे अपने भी आदमी करते हैं। जब अपने ही करते हैं तो गैर तो करबे करेंगे। इसमें कहने की बात क्या है? कुछ नहीं मिलेगा पछताने के अलावा, अगर हम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे।
तो ये सारे बात जो हैं सब किसी को क्या इन विधायकों ने जब एनआरसी का बिल पास हो रहा था, क्या इन विधायकों ने वोट देने से इनकार किया था? अगर नहीं किया था तो इस मुद्दों को सामने क्यों नहीं रख रहे हो आप लोग? मैं आम जनता से पूछ रहा हूं। आप लोगों को तो रखना चाहिए इस मुद्दों को, क्योंकि एनआरसी के समय आप लोग ने वोटिंग किया था, उसके बाद एनआरसी पास हुआ, फिर बाद में आप लोग अपना वोट बैंकिंग बनाने के लिए बोले कि हमारे नीतीश कुमार जी से हम बात किए हैं, हमारे नीतीश कुमार कुछ इसके ऊपर सुझाव करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे नीतीश कुमार कहाँ से सुझाव करेंगे भाई? वो तो खुद ही दल बदलू है। एक सेकंड भी नहीं लगता है उसका जुबान बदलने में, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ये माजरा क्या है फिर? तो इन मुद्दों को क्यों नहीं रख रहे उन विधायकों के सामने जो चूरू चुक्कू विधायक हैं? ये सब सारी चीज़ रखनी चाहिए ना। आजकल जहाँ पर भी देखो सब कोई पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, मगर आपका लेने का सकाश, रोजगार, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये सारे चीज़ जब ये सारे मुद्दों के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा? ये जो सारे मुद्दे हैं इन मुद्दों के ऊपर भी बात किया करो। आपको अगर ये सारे मुद्दे जो हैं अगर जेडीयू देते हैं तो जेडीयू को दो, बीजेपी दे रहे हैं तो बीजेपी को दो। सबको पता है कि भाई कोई नहीं दे रहा है, नहीं बीजेपी आपको दे रहा है, ना आपको कांग्रेस दिया है, न लालू दिया है, जो था उसको भी बंद करा दिया है ये लोग। तो आपको देंगे कौन? तो किसी के ऊपर भी बुरा भरा मत करो। आपके लिए जो आवाज़ उठाते हैं हक के लिए, आप उसके साथ खड़े रहिए। आप अगर खड़े भी नहीं रह सकते हैं तो आप बोलिए भी मत कि वोट काटने के लिए आते हैं। ये गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। एक मुसलमान को ये बात शोभा नहीं देती है बोलने के लिए। अगर जो भी बोलते हैं तो हम उसको समझेंगे कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहा है, ये किसी के भलाई के लिए नहीं। अगर ये भी सोच रहे हैं क्या मजलिस सिर्फ एक ही रिलीजन को सामने रखते हुए चल रहा है या एक ही रिलीजन सिर्फ मुसलमान को ही लेके चलते हैं, तो ये गलत बात है। ये गलत बात है, बिल्कुल ही नहीं बोलनी चाहिए। जब झारखंड में इलेक्शन लड़ा उस समय भी हिंदू भाइयों को खड़ा किया, महाराष्ट्र में खड़ा किया उस समय भी हिंदू भाइयों को खड़ा किया। अभी बिहार के जो लीडर्स हैं ना, जो लीडर हैं मजलिस के, वो हिंदू हैं। अब बोलो, जो बिहार के लीडर हैं वो हिंदू है, जिसके साथ गठबंधन किए हैं वो सारे हिंदू हैं। पटना से जो खड़ा किए हैं फुलवारी शरीफ से, वो एक हिंदू है। तो कहां एक पार्टी को लेकर चल रहा है भाई? कहां खाली सिर्फ मुस्लिम को लेकर चल रहा है? सबको लेकर चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस बात को बोल के जो है ना, सिर्फ और सिर्फ को एकदम एक मूर्ख बना रहे हैं। ये बात बोल के वोट काट रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो ये सारे मुद्दों को आप लोगों को रखना चाहिए। कौन आपके साथ अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, आप लोगों को इस बात की समझ होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को मतदान करना चाहिए, कौन हमारे लिए सही है, कौन गलत है। बस आज के लिए इतना ही। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इसी मुद्दे के ऊपर, और इसी मुद्दे के ऊपर हम आगे भी बात बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक अस्सलाम वालेकुम।